हेलो दोस्तों। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स फॉर द फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे। जब हम फिज़िक्स की स्टडी करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स का बहुत सारे जो फार्मूलाज है, बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक, उसका बार बार यूज होता है। इसलिए तो मैथमेटिक्स इज़ द क्या है, मैथमेटिक्स इज़ क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स है, ठीक। इसीलिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑलवेज आपको मैथमेट जो फिज़िक्स है उसमें ऑलवेज आपको आएगा। जैसे आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करना हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप की इक्वेशन हो, ठीक है, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, इस टाइप के हो, या फिर आप हम बात करें कुछ लॉग में सीरीज़ दिया हो, या फिर कुछ ए पी या फिर जी पी दिया हो, इस टाइप के आपको इक्वेशंस आ सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रा आना ज़रूरी है। स्केल ऑफ द यूनिवर्स क्या क्या हो सकता है? स्केल ऑफ द यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो 10⁻⁻18, इससे छोटा भी हम मेजरमेंट करते हैं फिज़िक्स में, और 10⁻18 इससे ऊपर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सफिक्स है। जैसे 10⁻12 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पीको बोलेंगे, पीको। अब ये 10⁻12 न्यूटन है तो इसको हम बोलेंगे पीको न्यूटन, पीको न्यूटन बोल सकते हैं, ठीक है ना, पी एन, ओके। जैसे 10⁻6 है तो इसको माइक्रो बोलेंगे। ये सफिक्स है, ये सब चीज़ें। किसी भी यूनिट के आगे अगर हम ये लगा देते हैं तो उसको माइक्रो फाराड हो गया या माइक्रो न्यूटन हो गया, इस तरह से यूनिट हम लिखते हैं, ठीक। 10⁻³ है तो उसको हम मिली बोलते हैं। उसी तरह 10⁻3 हो तो ये जूल, किलो जूल बोल सकते हैं, या किलो न्यूटन बोल सकते हैं, कि इसका सब ये शॉर्ट फॉर्म होता है, कि किलो वाट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम सफिक्स का यूज करते हैं। जैसे 10⁻6 है तो ये 1 मेगावाट बोला जा सकता है, ये 1 मेगा होता है। 10⁻9 है तो इसको जीगा बोलते हैं। तो इसी तरह आगे भी हम अगर सफिक्स इस टाइप से आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा जो है वो ये फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक। तो यहाँ पे ए नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं होगा, इसलिए ए को नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और जब ये दो पावर है तो इसके रूट्स कितने आएंगे? दो आएंगे। एक रूट ये है, एक रूट ये है। एक -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक। और दूसरा क्या आएगा? -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो इसका अगर हम बात ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। ये x1 हो जाएगा, ठीक, ये x2 हो जाएगा। तो ये रूट्स जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता हूँ, ठीक, वो उसका रूट्स कहलाता है, ठीक है ना। जब इस दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस x2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -b/a, और x1 इंटू x2 का जो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? c/a आएगा। क्लियर है? चलिए इस पे एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चंस गिवन है, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जो है वो जो रूट्स का फार्मूला है उससे सॉल्व करेंगे। x1 x2 का जो वैल्यू है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ठीक, डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम बात करें x1 x2 तो -b की जगह -5 है, ठीक, प्लस माइनस √b² माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 6 है। क्लियर है? डिवाइडेड बाई
2 इंटू 1, तो x1 और x2 जो मिलेगा ये कॉमा है, ये 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये x1 x2 जो आएगा वो कितना आएगा, 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब x1 की बात करें तो एक बार प्लस लेंगे, 1/2 इज इक्वल्स टू 3, और x2 की बात करें तो 5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 2। तो इसके रूट्स कितने आ गए, x1 इज इक्वल्स टू 3 आ गए और x2 इज इक्वल्स टू 2 आ गए। क्लियर है। इसी को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो x², इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और ऐड करने पे ये आ जाए। तो 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 आ जाएगा, अगेन 2 कॉमन लिया जाए तो x माइनस 3 आ जाएगा, 0। तो x माइनस 2 और ये x माइनस 3। क्लियर है। तो यहाँ से एक बार आएगा x इजकल्स टू 2 और x इजकल्स टू 3। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत इजी होता है और बहुत सिंपल होता है, बस आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। और ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट ये भी आपको आना चाहिए, दोनों आपको नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये x² माइनस 4x इजकल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, x इजकल्स टू 0 मिल सकता है और x इजकल्स टू 4 मिल सकता है। इस टाइप के इक्वेशन आपको फिजिक्स में बार बार आएंगे, तो और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम। अभी आप लोगों ने 10th पास आउट किया है, तो 10th में क्या है कि बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, ठीक। ये 11th का पार्ट है, ये 11th का पार्ट है। और ये 11th में आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ेंगे, ठीक। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बात करें तो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक। ये आता कैसे है, ये आता है बाइनोमियल थ्योरम से। जैसे n c 0 a टू द पावर 0 b टू द पावर n, ठीक, प्लस nc1 a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर n माइनस 2। ये एक सीरीज होता है, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है। ओके, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे फिजिक्स में बहुत सारे जगह पे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना होता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि जैसे ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। क्या आएगा 1 प्लस x² प्लस 2x, ठीक। जब x जो है वो बहुत छोटा हो 1 से, तो उस केस में क्या करते हैं कि जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं जैसे x² हो गया, x³ हो गया, इस टाइप के जो टर्म्स होता है उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो अगर हम बात करें तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर n है, तो उसको हम 1 प्लस ये जो पावर है वो डायरेक्ट किस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हम बात करें तो क्या आएगा 1 प्लस x² प्लस 2x। तो ये टर्म्स अगर 0 हो गया तो यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा ये, तो इसीलिए ये पावर क्या हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा। क्लियर है। सेम 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस nx। इसके लिए अगर माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस प्लस nx। सेम 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n है, तो ये माइनस n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कहने की बात ये हुई कि जो हायर ऑर्डर टर्म है, जितने भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में जो हायर ऑर्डर टर्म है, हायर ऑर्डर टर्म्स
नेग्लेक्टेड। ठीक, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया मिलेगा। जैसे कि 1.002 टू द पावर 3 दिया हुआ है, क्लियर है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 0.002 का होल क्यूब, क्लियर है। अब ये जो टर्म्स होगा इसको हम किसी ना किसी फॉर्म में 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे 1 बना सकते हैं, ऑलरेडी 1 है, तो 1 प्लस 0.002 टू द पावर 3 है। तो ये वैल्यू क्या है, 1 से बहुत छोटा है, 0.002। तो ये क्या होगा, पावर इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस 0.002 इंटू 3, तो 1.006 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, ये 98 टू द पावर 1/2 है। तो इसको हम सबसे पहले, जैसे ये हाफ पावर है, तो नियरेस्ट रूट में के फॉर्म में लेके जाएंगे। तो नियरेस्ट रूट क्या है, 100 है, और इसको -2 कर देंगे, क्लियर है, 1/2। ओके, तो ये यहाँ से 100 कॉमन लेंगे, 100 टू द पावर 1/2 हो जाएगा, क्लियर। 1 - 2/100 पे पावर हाफ, तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। ये 1 - 2/100 टू द पावर 1/2, ये वैल्यू क्या है, 1 से बहुत बहुत छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा 10, 1 - 2/100, और ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। ये आ जाएगा 10, 1 - 1/100, ठीक। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 10 - 10/100, 10 - 0.1 इजिकल्स टू 9.9, ये आंसर आएगा, क्लियर है। एक आइडिया मिल गया होगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे किया जाता है। अब आते हैं फिजिक्स के फार्मूला के फॉर्म में। एक दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज गिवन बाई gh दिया हुआ है, gm/r+h का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हम पढ़ेंगे जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये कैसे आया। अभी फ़िलहाल के लिए gh इजिकल्स टू gm/r+h का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट द अर्थ सरफेस इज g0, क्लियर है। ये क्या है, gm/r², अर्थ के सरफेस पे। तो राइट gh इन टर्म्स ऑफ g0 एज्यूमिंग h इज वेरी वेरी लेस देन r। ये r क्या है, द रेडियस ऑफ अर्थ है। ये कुछ इस तरह से इक्वेशन है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है r, और ये हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा है gh कितना होगा, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है g0, ये दिया हुआ है gm/r², क्लियर है। चलिए, तो gh जब दिया हुआ है gm/r+h का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे, r कॉमन ले लेते हैं, gm/r², ठीक। ये हो जाएगा 1 + h/r का होल स्क्वायर, और ये वाले जो टर्म्स है ये, इसको बोलते हैं g0 यहाँ से, ठीक। तो ये है g0/1 + h/r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो gh का जो वैल्यू आ जाएगा g0 1 + h/r पे पावर -2, ठीक है। ये पावर -2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसे पता चल जाएगा, ठीक। तो जब r जो है वो बहुत बड़ा है, क्या है, r वेरी वेरी ग्रेटर देन h, तो h/r जो है ये वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। तो इसको हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो g0 × 1 - 2h/r, ये आंसर होगा, ठीक। सेम एक रिलेशंस गिवन है, तो y इजिकल्स टू
के बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर व्हेन द आर इज़ वेरी वेरी लेस देन डी। ठीक है ना। तो इसको सेम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो इस टाइप से हमको इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि बाइनोमियल थ्योरम का जो अप्रोक्सीमेशन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जैसे जहाँ पे एक सीक्वेंस है, नंबर का क्या है, सीक्वेंस है, और हर दूसरा नंबर जो है वो डी वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करने से वो मिल रहा है। ठीक। कह रहा है एक सीक्वेंस ऑफ द नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन द एनी टू कंजुगेटिव्स नंबर इज कांस्टेंट वैल्यू एंड कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जैसे ये ए है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, चौथा नंबर क्या हो सकता है, ए प्लस 3d हो जाएगा। ठीक। तो पहला इस दोनों में डिफरेंस क्या देखेंगे, ए प्लस डी। ठीक। अब माइनस ए करेंगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। सेम इस दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ए प्लस 2d और माइनस ए प्लस डी करेंगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। क्लियर है। तो इसलिए ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक। तो इसका nth टर्म के लिए जो फार्मूला होगा क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। ये टर्म्स निकालने का फार्मूला है कि मान लीजिए कि यहाँ पे पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, ये छठा टर्म है। तो जब nth टर्म निकालेंगे, यहाँ पे ये वाला टर्म्स निकालेंगे, तो उसके लिए है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक। और ये जब सब के सम निकालेंगे, जैसे ये टोटल को ऐड करके यहाँ तक का पहुँचेंगे, तो उसके लिए है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक। या फिर n/2 फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। क्लियर है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। अब बताओ ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो चेक करते हैं। 2 है, 8 है, 15 है, 21 है, 27 है। क्लियर है। तो 8 माइनस 2 6 आएगा, 15 माइनस 8 7 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, दिस इज़ नॉट एपी, एपी नहीं है। क्लियर। इसकी बात करें कुछ बी की, तो बी में क्या कर रहा है, 3 है, 6 है, 12 है, 24 है। तो 6 माइनस 3 3 आएगा, बट 12 माइनस 6 6 आएगा, और 24 माइनस 12 12 आएगा। तो ये भी सेम कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। सी की बात करें तो क्या है, 4 है, 1 है, माइनस 2 है, 5 8 है। इस दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, और इस दोनों का कॉमन डिफरेंस -3, इस दोनों का कॉमन डिफरेंस -3, इस दोनों का कॉमन डिफरेंस -3। तो ये कॉमन डिफरेंस डी सबके लिए क्या है, सेम है। ठीक। जब सेम है तो ये क्या है, एपी में है। क्लियर है। क्वेश्चन डी की बात करें हम, -5, -3, -1 1। तो इस दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -3 प्लस 5 2। इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 2। इस दोनों का कॉमन डिफरेंस 2। तो ये भी क्या है, सेम है, तो इसलिए ये भी क्या है, एपी में। अब ये क्वेश्चन कह रहा है द सीक्वेंस 7 11 15 19 फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। 15 19, तो यहाँ से ये देखिए 4 फिर 4 फिर 4, तो ए क्या मिल गया, ए मिल गया 7, डी मिल गया हमें 4। अब पूछ रहा है कि 10th टर्म्स क्या होगा, तो ए प्लस एन कितना दिया हुआ है, एन माइनस 1 इंटू डी वो 10th दिया हुआ है। तो ए 10th निकालने का जो फार्मूला है वो 7 प्लस
10 माइनस 1 इंटू डी जो है 4 है, ठीक। 7 प्लस 9 इंटू 4, 7 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 43। क्लियर है। तो आप लोगों ने एपी और जीपी जो है वो 10th में पढ़ा भी है और यहाँ पे बढ़िया से रिवीजन भी हो रहा है। क्लियर है। तो इसी तरह से हम सम भी निकाल सकते हैं। सम निकालने के लिए क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक। अब पूछ रहे थे विच टर्म्स ऑफ द ए पी, इतना दिया 27, 24, 21 इज 0। तो यहाँ पे क्या दिया, ए nth दे दिया, कितना 0। अब यहाँ से ए मिल गया, डी आपको यहाँ से निकाल सकते हैं, तो n निकालना है आपको, कितना हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो जस्ट लाइक जैसे आपने अभी पढ़ा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या है कि कॉमन डिफरेंस है, इसमें कॉमन रेशियो है। क्लियर है। जैसे हर दूसरा टर्म्स, जैसे ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, तो जो दूसरा टर्म्स निकालेंगे वो कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ठीक है ना। ओके। आप जैसे ए आर डिवाइड करो ए, तो ये आर मिल जाएगा। फिर दूसरा टर्म्स के लिए ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर करोगे तो ये भी आर मिलेगा। तो सबका क्या है, कॉमन रेशियो सेम है। तो ये क्या आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा। ओके। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो है वो nth टर्म्स डिवाइडेड बाय n-1th टर्म, जैसे ये सेकेंड टर्म ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये nth टर्म, एक टर्म्स ऊपर वाले डिविजन बाय एक टर्म्स नीचे वाले, ठीक है ना। ये nth टर्म निकालने का फार्मूला है a r⁻n-1, और ये सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होगा, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होगा तो उसके लिए ये फार्मूला है a/1 - r, जहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, अगर लेस देन 1 है तो, ठीक। और Sn अगर हम बात करें तो Sn के लिए क्या होगा, a इंटू r⁻n-1, ठीक, और r-1 जब r ग्रेटर देन 0 हो। सेम Sn क्या होगा, a1 - r⁻n और यह 1 - r जब r इज़ लेस देन 1 हो तो। क्लियर है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लियर है। चलिए बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें क्या है, ऐड कांस्टेंट, इसमें मल्टीप्लाई कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन रेशियो आर। ये nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला a + n-1 इंटू डी, और ये nth टर्म्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, a r⁻n-1, ठीक है ना। लीनियर स्केलिंग एंड द इन्फिनाइट कन्वर्जिंग सम, और ये a/1 - r, ये फार्मूला से हम निकाल सकते हैं सम। ओके। इसको क्वेश्चंस को बनाते हैं। कह रहा है द फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स फॉर द सीरीज, ठीक। तो इस सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है। तो a कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। r कितना दिया हुआ है, r है 1/2, ठीक। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/2 आएगा, इससे इसको डिवाइड किया 1/2 आएगा, ठीक। तो s इन्फिनिटी जो होगा वो क्या होगा, a/1 - r। तो a कितना है 1, और 1 - r 1/2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 1, 2 - 1 इंटू 2। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जो है कितना आएगा, 2 आंसर आएगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द 5 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। 5 रजिस्टर है, एंड 5th रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक बैटरी ले लीजिए, ठीक। तो कह रहा है
द रेजिस्टेंस ऑफ द ईच रेजिस्टेंस इज़ हाफ ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए ये R है, ये R/2 है, ये R/4 है, ये R/8 है, ठीक, ये R/16 है। ओके, इफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस हैज़ द वैल्यू ऑफ 10 ओम, ठीक, ये 10 ओम है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ रेजिस्टेंस। तो फिफ्थ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, अगर मान लो जी हमको नहीं मालूम है, तो फिफ्थ रेजिस्टेंस का ए फिफ्थ निकालने के लिए क्या है, फार्मूला क्या है, ए R⁻n-1, ठीक। तो ए दिया हुआ है 10, कॉमन रेशियो कितना है 1/2, क्लियर है, और R⁻n, तो n क्या है 5-1, तो ये 10 हो जाएगा और 2 पे पावर 4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये 10, 2 × 2 पे पावर 3, तो 5/8 ऐसे भी निकल लेंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है जो APGP में दिया हुआ है। तो बेसिकली जब इस क्वेश्चन को तब हम सॉल्व करेंगे जब हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। बस यहाँ से आप ये जो है इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि AP और GP कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन लेने का मेन मोटो ये है कि आपको बताना है कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, AP की ज़रूरत पड़ रही है, फिर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वो AP की ज़रूरत पड़ी और इधर GP की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे अगर 1/∞ है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, बट 1/0 है तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड है। इसको जब मैथ्स में आप लिमिट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में बताएगा कि ये अनडिफाइंड होता है। उसी तरह से अगर एक्सट्रीम लिमिट की बात करें तो e⁻ अगर इन्फिनिटी है तो ये इनफाइनाइट है, e⁻∞ है तो ये 1/∞, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2⁻∞, किसी भी डिजिट्स के ऊपर पावर अगर इन्फिनिटी है एक्सेप्ट 0 के, ठीक, तो उसका वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 2⁻∞ तो ये इनफाइनाइट 1/∞ = 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो रूल्स देखेंगे वो पावर एंड एक्सपोनेंट्स का रूल देखेंगे। जैसे 0 पावर, किसी भी डिजिट्स पे 0 पावर हो तो उसका वैल्यू 1 हो, एक्सेप्ट वहाँ पे वो डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 पे पावर 0 करेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये जब आप लिमिट्स पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स के टीचर आपको बताएंगे कि क्यों अनडिफाइन हुआ है, ठीक। 8 पे पावर 0 1, 10 पे पावर 0 1, e⁻0 ये भी क्या होगा, 1 होगा, ओके। उसी तरह नेगेटिव पावर की बात करें, हमने आपको बताया था x⁻ अगर -n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x⁻n लिख सकते हैं। ये पावर एंड एक्सपोनेंट का बेसिक रूल है। इस टाइप से आपको फिजिक्स में कई बार, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कई बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। हर जगह आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, जैसे ये दिया हुआ है -5⁻³ है तो इसको 1/5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 10⁻⁻2 है तो इसको 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आती है, तो x⁻n है और x⁻m है, तो जब दोनों बेस क्या हो, सेम हो, तो जो पावर होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। क्या होता है, ऐड हो जाता है। जब बेस सेम हो तो उसमें क्या है, पावर अगर डिवीज़न में है 2 नंबर, उसके बेस सेम है तो ये पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसी एग्जांपल के लिए 10⁻3 10⁻4 है, ठीक। मान के चलिए जैसे ये a है, a⁻1 है और ये a है, ये भी a⁻1 है तो इसको a² लिखते हैं ना। तो उसी तरह 10⁻3 10⁻4 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो 10⁻7 हो जाएगा। उसी तरह ये मान लीजिए कि ऊपर में 100 है और नीचे में 10 है, तो ऊपर में 10⁻2 है और नीचे में 10⁻1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 बराबर 10। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या किया है यहाँ पे, ये 10⁻7 और 10⁻4 है ये, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, तो ये 10⁻11 हो जाएगा। ठीक, तो पावर ऑफ पावर अगर होगा तो पावर ऑफ पावर ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक, तो एक हमने एडिशन का प्रॉपर्टी देखा, सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी देखा, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? तो 10⁻3 है, 10⁻2 है और ये ब्रैकेट में ऊपर से 3 है, तो ये 10⁻6 हो जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर पे स्क्वायर है तो ये फिर क्या हो जाएगा, a2 × 2, तो a⁴ हो जाएगा। क्लियर? फ्रैक्शनल पावर हो तो सेम, अगर आपको ये 3 रूल आपको याद है, ठीक, तो ये फ्रैक्शन वाला भी इजी है। x⁴ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x³ और ये पावर हाफ हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको x⁴ √3 कर सकते हैं। ठीक, तो ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है। चलो, अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो लॉग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? सो लॉग में क्या है, एक नेचुरल लॉग है, एक कॉमन लॉग। कुछ नहीं है, नेचुरल लॉग को ही ln बोलते हैं और उसका बेस क्या होगा, e होगा। e का जो वैल्यू होगा 2.303 होता है। ठीक, 303 है, यहाँ से आप देख सकते हैं e का जो वैल्यू होता है 2.303। ठीक, और इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। ठीक, इसको ln के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारे जगह आपको फिजिक्स में फार्मूला ln के फॉर्म में मिलेगा। और ये जो है बेस 10, ओके, ये दोनों क्या है, कन्वर्जन है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। log बेस e x = 2.303 log बेस 10 x, ओके ना। और ये log 2 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.3 आता है, और ये log 3 की वैल्यू देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.48, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.5 आता है। क्लियर? अब ये दोनों log 2 और log 3 का वैल्यू आपको याद है तो किसी भी log का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, जैसे ये = 8, तो ये क्या है, ये बेस है, ये पावर है और ये रिजल्ट है, सेम। ठीक, तो ये बेस, पावर और द रिजल्ट। ठीक है ना? अब इसका यूज़ कहाँ पे है वो बताता हूँ। क्लियर? इसका यूज जो है, जैसे लॉग है, लॉग e a⁴, तो ये बेस है, ये पावर है। क्लियर? तो ये जो पावर है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 log a बेस e। ठीक, मान लीजिए कि log 64 दे रखा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहले ये रिजल्ट है, 4⁴ लिख सकते हैं। ठीक, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा log 4। ठीक, 3 log 2 × 2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो ये आप जब आप ये फार्मूला पढ़ेंगे तो उससे बात पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो ये बेस, पावर एंड द रिजल्ट सेम। ये बेस, पावर एंड द रिजल्ट कैसे, तो ये log, इसका बेस 4 है। ठीक है ना? इसका बेस 4 है। यहाँ पे जाएंगे तो 64 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 64 को
ये 4 टू द पावर 3। तो जब ये दोनों सेम होगा, ठीक है ना, तो 3 4 ये 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका वैल्यू 1 होगा तो 3 मल्टीप्लाई 1। क्लियर है? चलिए, जब बेस सेम हो, उसका लॉग का वैल्यू सेम हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जैसे 5 log 5 1, log e बेस e 1, log 10 बेस 10 1, log 2 बेस 2 1। तो ये सबका वैल्यू क्या है, 1 1 है। जब log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ठीक, जैसे log sin 90 बेस 10, तो sin 90 का वैल्यू क्या है, वो 1 होता है, तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बेस e है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से जीरो रूल्स एंड आइडेंटिटी रूल्स। ठीक, तो अगर log का जो वैल्यू है उस वही बेस का वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, और जो log 1 है, बेस चाहे कुछ भी हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये दो इम्पोर्टेंट रूल है, इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब कुछ फार्मूलाज है उसको देखेंगे। जैसे log x टू द पावर n बेस y, तो ये n क्या है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, बेस y इंटू एक्स। ठीक, तो log ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा log से पहले, log x ऑन द बेस y। ठीक, तो इस टाइप को इस तरह से एग्जांपल में के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे log 10, और ये 100 को 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 10 बेस 10, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। क्लियर, 1 होता है, तो 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इजिकल्स टू 2। सेम अगर ये बेस पे पावर हो तो वो क्या होगा, वो 1/n होगा, 1 ठीक, जैसे ये मल्टीप्लाई में आया और ये डिवीजन में आ जाएगा अगर बेस पे पावर हो तो। क्लियर है? इसी तरह से हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे और ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। जब लॉग के अंदर मल्टीप्लाई में हो तो बाहर हम लॉग को सेपरेट करेंगे तो क्या एडिशन हो जाएगा। लॉग के अंदर डिवीजन में हो तो बाहर सेपरेट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। इस तरह से एग्जांपल है, log 6 बेस 10, तो ये 3 मल्टीप्लाई इंटू 2, तो इसको log 3 log 2 के फॉर्म में लिखेंगे और इसका वैल्यू हमको मालूम है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.78 आ जाएगा। सेम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लिए, इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लॉग का किसी भी वैल्यू, हम कोई सा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? उसी तरह से अगर हम लॉग को 1/, में लिखेंगे तो जो बेस होगा वो ये बन जाएगा। ठीक, बेस चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा ये। ठीक, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जैसे log BA मल्टीप्लाई log BA। ठीक, ये बेस B है और यहाँ पे बेस A है, तो इसको हम लिख सकते हैं log A बाई log B मल्टीप्लाई log B बाई log A। तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? वही जो अभी हमने ये किया है वही ये बता रहा है। ठीक, तो log x बाई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, log बेस e x बाई log बेस e y। इसको हम log 10x बाई log 10y भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसी तरह से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, सेम इसको कन्वर्जन कीजिए, 2 पे पावर 3 और ये 2 पे पावर 4 हो जाएगा। तो ये 4 पहले मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये 3 डिवीजन में आएगा 4, और ये 3 इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4/3। ठीक है ना?
तो ये सब चीज़ें जो है वो लॉग आपको हमेशा फिज़िक्स आप पढ़ेंगे तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट को सीखना ज़रूरी है। उसी तरह से जब एक्सपोनेंट की बात करें, अभी हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़े थे, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो लॉग में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो तो वो क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक, जब लॉग से बाहर आएगा। ये डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे डिवीजन में हो तो लॉग, जब लॉग से बाहर आएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक, एक ही बेस पे दो पावर हो तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे जब बेस पे पावर हो तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। और ये बेस पे, ये अगर x है, मतलब यहाँ पे log x टू द पावर n है, तो ये वाला मल्टीप्लाई में आएगा। जबकि बेस वाला जो है अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे हम log बेस 10 समझते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा ये वाला वैल्यू दिया होता है, बेस कभी कभी हिडन होता है, तो इसलिए इसको ऐसे समझना है कि log x बेस 10 है। ये क्लियर है। चलो, ये एंटी लॉग है। जैसे log बेस ई, log x बेस ई दिया हुआ है बराबर y है, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा e टू द पावर y हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं एंटी लॉग, ठीक। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर y हो जाएगा। इसको याद रखना है, ठीक। ये x है और ये जो बेस इधर जाएगा तो ये बेस पे पावर y हो जाएगा। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है एंटी लॉग का। यहाँ से कुछ वैल्यू निकालने। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।